खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। मैं पास्टर शहबाज रफ़ीक। आप जो इस वीडियो को देखेंगे, इस सरमन को सुनेंगे, जिसका टाइटल है सबत, खुदा ने जो सबत दिया है उसके बारे में। और जो पिछली वीडियो भी जो सरमन आपने देखा, उसमें भी हमने गौर किया कि सबत की जो अहमियत है उसके बारे में खुदा क्या चाहता है हमारी ज़िंदगी में। तो मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे। आपके पास बाइबल मुक़द्दस है या नोटबुक है, आप नोट कर सकते हैं, उसको बाद में आप पढ़ सकते हैं। पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब है और इसका 31वां बाब है और इसकी 12वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू बनी इस्राएल से ये भी कहना कि तुम मेरे शब्दों को ज़रूर मानना, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुश्त दार पुश्त एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा पाक करने वाला हूँ। बस तुम सबत को मानना, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए मुक़द्दस है। जो कोई उसकी बेहुरमती करे वो ज़रूर मार डाला जाए। जो उसमें कुछ काम करे वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। 6 दिन काम किया जाए, लेकिन 7वें दिन आराम का सबत है, जो खुदावंद के लिए मुक़द्दस है। जो कोई सबत के दिन काम करे वो ज़रूर मार डाला जाए। बस बनी इस्राएल सबत को माने और पुश्त दार पुश्त उसे दायमी अहद जानकर उसका लिहाज रखें। मेरे और बनी इस्राएल के दरमियान ये हमेशा के लिए एक निशान रहेगा, इसलिए कि 6 दिन में खुदावंद ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और 7वें दिन आराम करके ताज़ा दम हुआ। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमें बरकत मिले। खुदा के प्यारे लोगों, खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम खुदा का जो एक इंतज़ाम है, जिस तरह पहले भी हमने ये सीखा था, खुदावंद के कलाम में से हमने पढ़ा था, और खुदा ने बार सबत के दिन के बारे में बनी इस्राएल से ये कलाम किया। और खुदा ने अपने बंदा मूसा से कहा कि तू बनी इस्राएल से ये भी कह देना कि तुम मेरे शब्दों को ज़रूर मानना। यानी ये खुदावंद का हुक्म है और खुदावंद का ये ऑर्डर है कि हम खुदा के शब्दों को ज़रूर मानें। और लिखा है कि इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुश्त दार पुश्त एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा पाक करने वाला हूँ। यानी खुदा और इंसान के दरमियान और पुश्त दार पुश्त खुदा और इंसान के दरमियान ये एक निशान है। और इस बात से हम जानते हैं कि खुदावंद हमारा खुदा, जो अब्राहम का खुदा है, जो इसहाक का खुदा है, जो याकूब का खुदा है, वो हमें पाक करने वाला है। और लिखा है कि बस तुम सबत को मानना, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए मुक़द्दस है। यानी सबत हमारे लिए ये मुक़द्दस है। खुदा ने ये मुकर्रर कर दिया। खुदा ने हमें ये एक जो है कानून हमें दे दिया, ताकि हम जो सबत है ये खुदा का दिन है, ये मुक़द्दस दिन है, और इसको हम मुक़द्दस जाने और क्या करें कि हम सबत को माने। और लिखा है कि जो कोई उसकी बेहुरमती करे
वो जरूर मार डाला जाए। यानी अब देखें कि खुदा ने ये कहा कि जो शख्स सब्बत की बेहुरमती करेगा वो क्या करेगा, वो मार डाला जाएगा। और लिखा कि जो उसमें कुछ काम करे वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। यानी बेहुरमती से मुराद ये है कि हम जब सब्बत आता है हम खुदा के घर में नहीं जाते, हम सब्बत को पाक नहीं मानते, मुकद्दस नहीं मानते। और हमारे अंदर अगर खुदा का खौफ हो, अगर हम खुदा से डरते हैं, खुदा के आयन पर, खुदा के कलाम पर, खुदा के फरमान पर, जो खुदा ने हमें अपना कलाम दिया है, अगर हम उसका लिहाज रखते हैं, अगर हमारे दिल में उसकी इज्जत है, तो हम सब्बत को पाक मानेंगे और इसकी बेहुरमती नहीं करेंगे। और क्या करेंगे, इसमें कोई काम नहीं करेंगे। और लिखे कि जो इसकी बेहुरमती करे वो जरूर जान से मार डाला जाए, और जो इसमें कुछ काम करे वो अपनी कौम से काट डाला जाए। मेरे अजीजों, क्या हम मरना चाहते हैं? क्या हम अपनी कौम से चाहते हैं कि हम कट जाएं? नहीं, हम ये नहीं चाहते। सब्बत हमारे लिए खुदा ने बनाया, और लिखा है, जब हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है कि 6 दिन काम काज किया जाए, लेकिन 7वें दिन आराम का सब्बत है। यानी 6 दिन आप जितना मर्जी काम करें, जितना मर्जी आप मेहनत करें, लेकिन 7वां दिन मेरे अजीजों, खुदा के प्यारे लोगों, ये खुदा का दिन है। खुदा ने ये दिन हमें दिया है ताकि हम 6 दिन काम करें और 7वें दिन खुदा की शुक्रगुजारी करें, जो शुक्रगुजारी के लायक है। जो हमारा जिंदा खुदावंद है, उस जैसा कोई नहीं है, उसकी मानद कोई नहीं है। वो माबूदों का माबूद है, वो इलाहों का इलाह है, उसकी मानद कोई ऐसा नहीं है। उसने हमें ये दिन दिया है और वही हमें बरकत देगा। और लिखा है, जो खुदावंद के लिए मुकद्दस है। और फिर वही बात, जो कोई सब्बत के दिन काम करे वो जरूर मार डाला जाए। और लिखा है कि बस बनी इस्राएल सब्बत को माने और पुश्त उसे दायमी अहद जानकर उसका लिहाज रखे। यानी खुदा ने कहा, ये दायमी अहद है, ये कंटिन्यू रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। मेरा और मेरे लोगों के साथ ये एक राबता जो है वो हमेशा के लिए और रहेगा। और लेकिन क्या होगा कि मेरे और बनी इस्राएल के दरमियान ये हमेशा के लिए एक निशान रहेगा। इसलिए कि 6 दिन में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया और 7वें दिन आराम करके ताजा दम हुआ। यानी खुदा ने 6 दिन में आसमान और जमीन को, यानी कायनात की हर एक चीज को खुदा ने तख्लीक किया, उसको बनाया। और लिखा कि 7वें दिन उसने आराम किया और वो ताजा दम हुआ। यानी खुदा ने 7वें दिन को ब्लेस कर दिया, इसको मुकद्दस ठहरा दिया, इसको बरकत दी। और 7वें दिन लिखा है उसने आराम करके वो ताजा दम हुआ। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अगर खुदा के कलाम पर अमल करें तो हम कभी भी शिकस्त नहीं खाएंगे, कभी भी हमारी ज़िंदगी में बेबरकती नहीं आएगी, लानत नहीं रहेगी ज़िंदगी में। अगर हम खरूज की किताब उसका 35वां बाब देखें तो लिखा है पहली आयत से, और मूसा ने बनी इस्राएल की सारी जमात को जमा करके कहा, जिन बातों पर अमल करने का हुक्म खुदावंद ने तुमको दिया है वो ये है कि 6 दिन काम काज किया जाए, लेकिन 7वें दिन तुम्हारे लिए रोजे मुकद्दस यानी खुदा के आराम का सब्बत हो, और जो कोई उसमें कुछ काम करे वो मार डाला जाए। तुम सब्बत के दिन अपने घरों में कहीं भी आग ना जलाना। अब देखें मेरे अजीजों, आज फर्क है, लेकिन खुदा ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल मेरे लोग सब्बत के दिन कोई काम ना करें, बल्कि उनके घर में चूल्हा भी ना जले, बल्कि क्या करें, वो मुकद्दस इस दिन को जाने, मेरी इबादत करें। और वो एक दिन पहले ही वो खाने पीने की सारी चीज़ों को वो तैयार कर लेते थे और वो सब्बत के दिन आराम करते थे। उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनके नौकर, उनके चुपाए, उनके जानवर, उनके कोई भी होता, कोई लौंडी है, कुछ भी है उनके पास, वो सब आराम करते थे और खुदा के दिन को वो मुकद्दस जानते थे। लेकिन आज हम ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए हमारे घरों में बरकत नहीं है, हमारे घरों पर खुदा की जो है वो बरकत नहीं, खुदा का फजल हम पर नहीं है।
हमारे किचन पर, हमारी इनकम पर, हमारे बिजनेस पर, हमारी जिंदगियों पर, हमारी औलाद पर खुदा की बरकत नहीं है। इसलिए हमें समझ नहीं आती कि हमारे घर पर बरकत क्यों नहीं, इसलिए कि हम खुदा के कलाम को भूल गए हैं। अगर हम खुदा के कलाम को याद रखें, उसके कलाम पर अमल करें, तो फिर हम बरकत पाते हैं। सब्बत के दिन सारी बातों को पीछे करें, जितने भी आपको पैसे मिले, जो कोई भी आपको कहे इतने पैसे मैं आपको दूंगा, सब्बत के दिन काम पर ना जाएं। कोशिश करें, अगर आप मजबूरी है, अगर आप गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, कोशिश करें कि सब्बत के दिन आपको दुआ के लिए मौका मिल जाए, खुदा के घर जाने का मौका मिल जाए, आपको बरकत मिलेगी, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, चेंज आएगी, आप बरकत पाएंगे। और एक मैं आपको और एक वाक़या बताना चाहता हूँ। गिनती की किताब में जिस तरह हमने पढ़ा सुना कि सब्बत के दिन जो सब्बत को ना माने वो मार डाला जाए, जो सब्बत की बेहुरमती करे वो मार डाला जाए, जो सब्बत को कुछ काम करे वो अपनी कौम से वो काट डाला जाए। और ये गिनती की किताब है, और उसका जो बाब है वो 15वां बाब है, और उसकी आयत जो है वो 32वीं आयत है। और लिखा है, और जब बनी इस्राएल बियाबान में रहते थे, उन दिनों एक आदमी उनको सब्बत के दिन लकड़ियां जमा करता हुआ मिला, और जिनको वो लकड़ियां जमा करता हुआ मिला वो उसे मूसा और हारून और सारी जमात के पास ले गए। उन्होंने उसे हवालात में रखा, क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि उसके साथ क्या करना चाहिए। तब खुदाम ने मूसा से कहा, ये शख्स जरूर जान से मारा जाए, सारी जमात लश्करगाह के बाहर उसे संसार करे। चुनाचे जैसा खुदाम ने मूसा को हुक्म दिया था, उसके मुताबिक सारी जमात ने उसे लश्करगाह के बाहर ले जाकर संसार किया, और वो मर गया। अब देखिए, खुदावंद के कलाम में ये मरकूम है, ये लिखा हुआ है। जिस तरह खुदा ने कहा कि जो शख्स सब्बत की बेहुरमती करेगा वो मार डाला जाए, और अब देखिए कि उसका प्रैक्टिकल जो है हमें इस गिनती की किताब में हमें मिलता है कि एक शख्स जो है सब्बत का दिन है और वो लकड़ियां जमा कर रहा है, और कुछ लोगों ने उसको देख लिया है और वो नहीं जानते थे कि उसके साथ क्या करना है, और वो मूसा खुदा का जो काहिन है और हारून जो है उसके पास वो लेकर आए। और फिर लिखा है कि खुदा के बंदा मूसा ने कहा कि जरूर है कि ये शख्स जान से मार डाला जाए, और लिखा है कि वो सारी जमात जो है, वो लश्कर जो है, वो उसे बाहर उसे संसार उन्होंने कर दिया, यानी पत्थर मार मार कर उसको मार दिया, वो शख्स मर गया। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के हुक्म पर अमल नहीं करते, जब खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, जब खुदा के आयन पर अमल नहीं करते, जब खुदा उनके कलाम का हम लिहाज नहीं करते, जब हम उसको फॉलो नहीं करते, तो हमें मरना है। अगर आज ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर भी बहुत सारे लोग जो खुदा के सब्बत को नहीं मानते, सफ़र के दौरान उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं। सब्बत को जब वो कोई प्रोग्राम करते हैं, शादी का प्रोग्राम हो, बर्थडे का प्रोग्राम हो, कोई और ऐसा फंक्शन हो, उनके उन प्रोग्राम्स पर बरकत नहीं आती, क्योंकि सब्बत का दिन खुदा का है। सब्बत का दिन खुदा का मुकद्दस दिन है। खुदा ने इस दिन को कहा है कि 6 दिन में काम करना है, 7वें दिन हमने आराम करना है, उसकी इबादत करनी है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है। और जिस तरह मैंने पढ़ा भी कि ये शख्स जो काम कर रहा था, जो लकड़ियां जमा कर रहा था, क्या हुआ है कि ये शख्स मर गया है, ये शख्स को संसार कर दिया गया है। मेरे अजीजों, अगर 6 दिन काम करके हमें बरकत नहीं मिलती, तो 7 दिन जो खुदा का दिन है उस दिन भी काम करके हमें बरकत नहीं मिलेगी। आप 6 दिन काम करें, लेकिन 7वां दिन खुदा को दें। मैं आपको ये ईमान के साथ, दावे के साथ ये कहता हूँ कि आपके घर में हर एक चीज़ मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी। खुदा आपको ब्लेस करेगा, बरकत पाते जाएंगे। आज से इस बात को अपने दिल में रख लें, कायम हो जाए कि मुझे खुदा के घर जाना है, मुझे खुदा के साथ चलना है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदा इस कलाम के वसीला से जिन भाइयों बहनों ने, बच्चों बुजुर्गों ने सुना है, ब्लेस करना, बरकत देना, ये कलाम उनकी ज़िंदगी में काम करे और सारा जलाल तेरे नाम को मिले। आमीन। मेरे अजीजों, अगर आप दुआ करवाना चाहते हैं तो ज़रूर दुआ रिक्वेस्ट भेज दें। इस कलाम को सुने, ज़रूरी नहीं कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसकी ज़रूरत ये है कि आप इस कलाम को सुने और खुदा आपको बरकत दे। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय मसीह की। आमीन।